हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था रेट ऑफ चेंज, आज उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए आगे दोस्तों पोजीशन को RYX, ठीक है, RYX यूनिट किया जाता है। किस यूनिट किया जाता है दोस्तों? RYX। आपका 11th का अभी बेसिक चल रहा है। बेसिक पढ़ने के बाद हमको बताया थे कि आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए पोजीशन क्या होता है, तो पहले इसके बारे में लिखते हैं, फिर आपको समझाया जाएगा। इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। क्या लिखा है दोस्तों? इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, या टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। इफ पार्टिकल इज मूविंग along axis, it is denoted by X or Y, but if particle is moving in plane, it is डिनोटेड बाई R। ठीक है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है पहले समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। पोजीशन का मतलब क्या दोस्तों? पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, आपकी स्थिति क्या है। जैसे आपसे कोई पूछेगा आपकी स्थिति क्या है, तो आप बोलिएगा सर अभी हम 10th पास किए हैं और IIT JEE या मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी स्थिति है। ठीक है, कोई हमसे पूछेगा सर आपकी स्थिति क्या है, तो हम बोलेंगे कि दोस्त मैं MSc करके बच्चों को IIT JEE क्लासेस का IIT JEE लेवल का मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ या कोचिंग कराता हूँ। ठीक है, मैं ये बताऊँगा आपको। कोई पूछेगा जैसे कोई DM है तो कोई पूछेगा आपका पोजीशन क्या है, तो बोलेगा मैं इस जिले का मैं DM हूँ। ठीक है, कोई SP है तो बोलेगा मैं इस जिले का मैं SP हूँ। ठीक है, कोई किसान है तो बताएगा कि मैं किसान हूँ, मतलब आपने पोजीशन बताया कि मेरा ये पोजीशन है। कोई बैंक में जॉब करता है तो बोलेगा मैं बैंक में जॉब करता हूँ, या पोजीशन है। या कहीं पे जा रहे हैं आप, ठीक है, जैसे सोचिए कि आप अभी आप जा रहे हैं पटना, अभी आप मुजफ्फरपुर तक पहुँचे हुए हैं, तब तक कॉल आया, पूछा कोई कहाँ पे है, तो आप बोलिए मुजफ्फरपुर है में। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में है तो आप बता दिए, यानी कि आपकी स्थिति क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ये हमें बताते हैं, उसको बोलते हैं पोजीशन। तो फिजिक्स में पोजीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो फिजिक्स में पोजीशन का मतलब होता है, ठीक है, स्थिति। और स्थिति क्या होता है समझिए। जैसे समझिए एक्सिस कितना होता है दोस्तों, तो एक्सिस आपका 3 होता है। कितना होता है दोस्तों? आपका 3 होता है। X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। एक्सिस कितना होता है दोस्तों? आपका 3 होता है। X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। ठीक है, एक्सिस कितना है दोस्तों? आपका 3 होता है, X, Y और Z। ठीक है, और जहाँ पे हम खड़े हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ओरिजिन। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? ओरिजिन। बोले ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग X एक्सिस। ठीक है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग X एक्सिस व्हिच वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक पार्टिकल X के मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी कितना है दोस्तों? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो X के मूव कर रहा होगा, यानी X उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा 1 2 3 4 5। क्या बोले? ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग Y एक्सिस व्हिच वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल एक Y के लिए मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी कितना है दोस्तों? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब Y के लिए उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। फिर बोले ए पार्टिकल इज मूविंग इन प्लेन। अब प्लेन किसको बोलते हैं दोस्तों? समझो, जैसे यहाँ पे हम ये X हुआ, ये Y हुआ। ठीक है, तो इसको बोले X एक्सिस, इसको बोले Y एक्सिस। ठीक है, इसको ही बोलेगा, देखिए यहाँ पे बोलेगा कि हम पूछे कहाँ पे हो बाबू, तो आप बोलते हो सर हम X = 5 पे हैं और Y = 0 पे हैं। x = 5 पे हैं और y = 0 पे है। ठीक है, तो हम जहाँ ओरिजिन है वहाँ से 1 2 3 4 5 चलेंगे और उस बंदे के पास पहुँच जाएंगे। फिर पूछे कि बाबू, दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि बाबू आप कहाँ हो, तो बोलता है सर हम y = 5 और x = 0 पे है। मतलब क्या करेंगे, आपका x तो 0 है तो x के लिए चलेंगे नहीं, y के लिए चलेंगे 1 2 3 4 5 और वहाँ पे जो आदमी वहाँ क्या हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए एक होता है प्लेन, प्लेन किसको बोलते हैं, तो देखिए ये आपका ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। दोनों के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे दोस्तों प्लेन। ये आपका एक्स हुआ, ये वाई हुआ, तो इसको बोलेंगे दोस्तों एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक्स वाई प्लेन। अब कोई आदमी एक्स पे नहीं मूव कर रहा है, वाई पे नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। कहाँ मूव कर रहा है दोस्तों, प्लेन में मूव कर रहा है। जब प्लेन में मूव करेगा तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। और पार्टिकल एक्स के लिए मूव करेगा तो उसको एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब पार्टिकल वाई के लिए मूव करेगा तो उसको वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब पार्टिकल एक्स और वाई दोनों के बीच में मूव करेगा तो उसको हम लोग आर सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों, आर से डिनोट किया जाएगा। अब देखिए अब पूछते हैं कि बाबू आप कहाँ पे हो, तो वो बोलता है सर हम 4,5 पे हैं। क्या बोलता है दोस्तों, 4,5 पे हैं। यानी वो बोलेगा देखिए सर r इक्वल टू 4,5, यानी आपका ये आपका प्लेन में है, r फॉर प्लेन, और ये x हुआ आपका x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब इस स्टूडेंट के पास हमें पहुंचना है, इस स्टूडेंट के पास हमें पहुंचना है, तो क्या करेंगे, x के लाइन चलेंगे 1 2 3 4 और y के लाइन चलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 और फिर यहाँ चलेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 और पहुंच जाएंगे उस स्टूडेंट के पास। यानी कोऑर्डिनेट की तरह बात करते हैं। जैसे नॉर्मली कोई बोलता है कि कहाँ पे हैं, तो बोलते हैं दोस्तों कि मोतिहारी के जानपुर चौक पे या चंदमारी के मेन गेट पे हैं, ऐसे बोलते हैं। नहीं, फिजिक्स में ऐसे नहीं, फिजिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कोऑर्डिनेट के टर्म में बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ कोऑर्डिनेट है, यहाँ जैसे किसी को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, वहाँ से कोऑर्डिनेट टर्म में बताते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए वहीं लिखा गया है इट इज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। किसी पार्टिकल का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पोजीशन बोलते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, इसको टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप 1 घंटा बाद बताओगे क्या, या कोई पूछेगा आपका घर कहाँ है, तो आप 1 घंटा सोचोगे कि मेरा घर कहाँ है, घर कहाँ है, घर कहाँ है, ऐसा नहीं, तुरंत बताते हैं। और तुरंत जिसको बताते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइम इंस्टेंट, सब बताया गया है। इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्सिस, और पार्टिकल एक्सिस के लिए मूव करेगा तो इट इज डिनोटेड बाय एक्स और वाई, तो उसको एक्स और वाई से डिनोट करेंगे। और एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा होगा तो एक्स से, और वाई से मूव कर रहा होगा तो वाई से। बट इफ पार्टिकल इज मूविंग इन प्लेन, और कोई पार्टिकल प्लेन पे मूव कर रहा होगा तो इट इज डिनोटेड बाय आर, तो उसको किस डिनोट करना दोस्तों, उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। मतलब एक्स और वाई के बीच में मूव कर रहा होगा तो उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। तो आप इसको लिखिए जल्दी से राइट डाउन कीजिए। लिख लिए होंगे बच्चों, ओके, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट P है जो r इक्वल टू 4,5 है। यानी कि हम लिख सकते हैं r जो है 4 जो है आपका x एक्सिस है और 5 जो है आपका ये आपका y एक्सिस है। अब देखिए एक बच्चे से पूछे कि कहाँ पे हो दोस्तों, तो वो बोलता है कि सर हम 4,5 पे हैं। यानी x के लाइन चलेंगे 1 2 3 4 और y के लाइन चलेंगे 1 2 3 4 5 और वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। इसको लिखिए फटाफट। लिख लिए होंगे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। आ गया दोस्तों, अगला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा आर, डी एक्स, डी वाई, डी आर, ठीक है। अब तो कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स
डेल्टा मतलब बहुत बड़ा एक्स मतलब एक्स के लॉन्ग, ठीक है, यानी एक्स का लॉन्ग जो बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको डेल्टा एक्स यूनिट करेंगे, वाई के लॉन्ग जो बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको डेल्टा वाई यूनिट करेंगे। अगर प्लेन में अगर आपका बड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा तो डेल्टा आर यूनिट करेंगे, अगर एक्स के लॉन्ग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको डी एक्स यूनिट करेंगे, वाई के लॉन्ग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको डी वाई यूनिट करेंगे, और प्लेन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको डी एक्स यूनिट करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। जैसे कोई पूछा होगा या बताए होंगे सर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो बताया गया होगा 2 पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को, 2 पॉइंट के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ाएंगे उसको याद रखिए, और ये आपको इसके बाद जो ही पढ़ रहे हैं ये आपको आगे कॉलेज में भी काम करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, it is change in position of the particle in given time interval. It is change in position of the particle in given time interval. It is defined for टाइम इंटरवल, इसको टाइम इंटरवल डिफाइन किया जाता है। देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, क्या था दोस्तों, एक्स एफ माइनस एक्स आई। डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे दोस्तों उसको, डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोल सकते हैं दोस्तों लार्ज डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसको, लार्ज डिस्प्लेसमेंट, लार्ज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन, एक्स से मतलब दोस्तों फाइनल पोजीशन, एक्स से मतलब फाइनल पोजीशन। एक्स आई, एक्स आई मतलब दोस्तों इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल किसको बोलते हैं, फाइनल किसको बोलते हैं, आपको पता है क्या। तो देखिए क्या लिखा गया, इट इज चेंजिंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल जो आपको टाइम दिया गया, ठीक है, उस टाइम में जितना आप डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है, या आपका जो आपका पोजीशन चेंज होता है, जैसे लिखा गया है इट इज चेंजिंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल में जितना अपना पोजीशन चेंज करते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे सोचिए कि हम यहाँ पर हैं, 10 बजे भी यहीं पे हैं, 12 बजे भी यहीं पे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोस्तों, तो 0 हो गया, यानी कि हमने पोजीशन चेंज किए नहीं। पोजीशन चेंज करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट आएगा, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो ये लिखा गया है इट इज चेंज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल में कोई पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। इट इज डिफाइन फॉर टाइम इंटरवल, इसके लिए ये किसके डिफाइन किया जाता है दोस्तों, टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। फिर लिखा गया डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। डेल्टा एक्स को बोलते हैं दोस्तों लार्ज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन, एक्स एफ मतलब इनिशियल पोजीशन, और डी एक्स मतलब दोस्तों होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्या दोस्तों, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए, अभी फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया जाएगा। लिखिए इसको, पॉज करके लिखिए। ओके बच्चों, देखो दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, ये दोस्त आपका मोतिहारी है, मोतिहारी, ये आपका दोस्त पटना, ये आपका दोस्त रक्सौल, रक्सौल, मोतिहारी, पटना, रक्सौल। अब देखिए मानिए कि आप किसी फ्रेंड को कहाँ भेज रहे हैं दोस्तों, मोतिहारी से पटना भेज रहे हैं। अभी मोतिहारी बस स्टैंड में, ठीक है, 12 बजे कहाँ पे है दोस्तों, बस स्टैंड पे है। यहाँ से बस अभी चली नहीं है, बस चलेगी। और मोतिहारी से पटना का डिस्टेंस है दोस्तों 100 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 100 किलोमीटर। और मोतिहारी से रक्सौल का डिस्टेंस है आपको 80 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 80 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे बस में आप बैठ चुके हैं, ठीक है, बस चलने लगी। आपसे पूछा गया
आप अपने फ्रेंड के पास पूछे कि बाबू कहाँ पे हो, तो बोलता है कि 12 बजे बस खुल गई है और चलते चलते जा रही है, ठीक है। ये आपको 4 o'clock मतलब 4 बजे कहाँ पहुँचती है, पटना पहुँचती है। कितने बजे दोस्तों, 4 बजे कहाँ पहुँचती है, पटना पहुँचती है। पटना पहुँच गई, यहाँ पे ये आप चलते 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 यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। तो आपसे पूछा गया कि बाबू कहाँ पे हो, तो बोलता है कि हम 4 बजे कहाँ पे हैं, पटना में हैं। तो आप पूछे कि कितना डिस्प्लेसमेंट आप कवर किए, ठीक है, या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया आप, या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बोलेंगे देखिए एट t = 12 o'clock एक्स आई जो था कहाँ पे था आपका, मोतिहारी, यानी कि 0 था, आपने कुछ चला नहीं था। एट t = 4 o'clock पे जो आप देखे थे तो एक्सेप्ट कितना था दोस्तों, तो एक्सेप्ट था आपका 100 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 100 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो लिखिएगा डेल्टा x = एक्सएफ माइनस एक्स आई, और एक्सएफ कितना है दोस्तों 100 है और एक्सएफ का 0 है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 100 किलोमीटर। कोई दिक्कत, यानी कि जो आपका 100 किलोमीटर आया पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया दोस्तों वो पॉजिटिव आया। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, इसको कुछ लिखना नहीं है। अब देखिए 12 बजे वो मोतिहारी था और 4 o'clock बजे कितना था, कहाँ पे था बाबू, पटना था। और फिर 8 o'clock नाइट के 8 o'clock वो कहाँ था दोस्तों, मोतिहारी आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से चला और फिर यहीं पे फिर रिटर्न होके दोस्तों मोतिहारी आ गया। तो अब पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो लिखेंगे एक्स आई था दोस्तों तो 0 किलोमीटर, और फिर आ कहाँ गया है, तो एक्स से भी कितना है दोस्तों आपका 0 किलोमीटर है, ठीक है। तो कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो लिखेंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई, और एक्स एफ कितना है दोस्तों 0 और एक्स आई कितना है 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 किलोमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया दोस्तों 0 हो गया। मतलब ये समझे कि हम यहाँ हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गए और फिर रिटर्न हम आके यहीं पे आ गए। कोई पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया दोस्तों 0। क्या हो गया दोस्तों 0, मतलब जहाँ से चलेंगे फिर वहीं पे आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, फिर यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है। फिर ये मोतिहारी से चलते चलते दोस्तों नाइट के 12 o'clock बजे कहाँ पहुँचा है दोस्तों, रक्सौल पहुँचा है। कहाँ पहुँचा है, रक्सौल पहुँचा है। अब पूछता है कि हमको ये बताइए, जैसे 12 बजे कहाँ था दोस्तों, 12 बजे था आपका मोतिहारी में, मोतिहारी से कहाँ गया दोस्तों, पटना गया, फिर पटना से कहाँ गया, मोतिहारी आ गया, फिर मोतिहारी से रक्सौल आ गया। अब पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आ गया 0, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स आई जो होगा दोस्तों 0 किलोमीटर, ठीक है, और एक्सेप्ट जो होगा दोस्तों कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ आ गया रक्सौल आ गया है, मतलब 80 किलोमीटर, ठीक है। अब हमको क्या निकलना है, डेल्टा एक्स निकलना है डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे एक्स एफ माइनस एक्स आई। क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों एक्स एफ इक्वल टू कितना दोस्तों, इधर लिखेंगे -80 माइनस 0, ठीक है। तो आपको हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू -80 किलोमीटर। यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया माइनस में आया, और फिजिक्स में माइनस क्या दिखाता है दोस्तों, डायरेक्शन दिखाता है। तो समझो कि ये आपका ओरिजिन था और इधर हम लोग प्लस लिए हैं, तो जैसे इधर से हम लोग प्लस लिए हैं तो इधर क्या होगा दोस्तों माइनस होगा। यानी फिजिक्स में माइनस क्या दिखाता है दोस्तों, डायरेक्शन दिखाता है। मैथमेटिक्स में माइनस डायरेक्शन नहीं दिखाता है, लेकिन फिजिक्स में माइनस और प्लस क्या दिखाता है दोस्तों, डायरेक्शन दिखाता है। तो आपका ये माइनस आपको दिखा रहा है दोस्तों, जैसे आपके यहाँ पे ये माइनस आया है, यानी कि -x किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों 80 किलोमीटर। कोई दिक्कत, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या दोस्तों आपका पॉजिटिव होगा या 0 होगा, निगेटिव कभी नहीं होता है। मतलब चलेंगे तो डिस्टेंस होगा, नहीं चलेंगे तो डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में,
लिख सकते हैं इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। यानी डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है दोस्तों, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अब एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका दोस्तों y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, प्लस एक्सिस है। ये आपका दोस्तों ओरिजिन है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। देखो तो बाबू किसी का चेहरा मिल रहा है क्या? ये क्या दोस्तों आपका ऑब्जर्वर, मतलब देखने वाला। 1 2 3 4 5 6 +1 +6 t = 0, t = 5 सेकेंड। देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं बाबू, हम इसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इराज करते हैं। कहते हैं बाबू ये बताओ गाड़ी चल रही कि रेस्ट में है? तो बोलिए सर रुकिए हम देख के बताते हैं। देखा तो बोलता है सर गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि t = 0 पे कहाँ पे है? तो बोलेंगे रुकिए सर देख के बताते हैं। आँख खोलता है, देखता है t = 0 पे पार्टिकल 1 मीटर पे है। कहाँ पे दोस्तों? 1 मीटर पे है। बोले ठीक है आप इंजॉय कीजिए। इंजॉय करने लगा, फिर पार्टिकल चलते यहाँ आ गई है। फिर पूछिए बाबू ये बताओ अभी पार्टिकल कहाँ पे है? तो बोलता है सर रुकिए बताते हैं। जब आँख खोलता है देखता है घर में कितना बज रहा है दोस्तों? 5 सेकंड हो रहा है। अब 5 सेकंड देखा गया तो 6 मीटर पे था। फिर बोलते हैं कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? क्या बोलते हैं कि ये बताओ कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो बोलेगा सर रुकिए बताते हैं, जस्ट 1 मिनट, अभी हम बताते हैं। बोलेगा कि देखिए सर हमको पता है t = 0 पे x आई मतलब इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? तो बोलेगा 1 मीटर पे है। फिर बोलेगा t = 5 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन कहाँ पे है? 6 मीटर पे। फिर बोलेगा सर देखिए हमको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा x = xf - xi, ठीक है। और xf कितना आपका 6 है और xi कितना 1 है, और 5 में से 6 में से 1 घटेगा तो आ गया 5 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोस्तों? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। कोई दिक्कत? तो जो जब पूछे ये बताता चला गया कि नहीं चला गया? यानी पूरा ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इसको डन कीजिए। फटाफट। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। मिठाई क्या? आगे दोस्तों डिस्टेंस को हम लोग एस या डी एस से डिनोट करते हैं। किसे दोस्तों? एस या डी एस से। देखिए इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। क्या लिखे? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल। गिवन टाइम इंटरवल में जो एक्चुअल पाथ को फॉलो करेगा उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्टेंस। जैसे हम कुछ बच्चे से पूछेंगे डिस्टेंस किसको बोलते हैं? दूरी। बोलेंगे दूरी क्या है? तो बोलेगा किसी भी दूरी को हम लोग दूरी बोलते हैं। वैसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। बोलेंगे जो कोई पार्टिकल एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है। क्या दोस्तों? एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको डिस्टेंस बोलते हैं। फिर लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। इट इज डिफाइंड फॉर
टाइम इंटरवल। फिर आ गया दोस्तों इज डिफाइन फॉर टाइम इंटरवल। ये किस लिए डिफाइन किया जाता है दोस्तों? टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। समझिए कैसे, जैसे ये आपका दोस्तों रास्ता है, क्या दोस्तों आपका ये रास्ता है, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो आपका एक्चुअल पाथ ये है, ठीक है। अगर इसको कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और इसको मेजर कर लेंगे स्केल से, अब बता देंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। लेकिन कोई पूछेगा इसका लेंथ कितना है दोस्तों, तो इसके एक्चुअल पाथ को मेजर करना होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल पाथ को, यानी इसको स्केल से इसको नापिए, ठीक है, तब आप बता पाइएगा कि इसका लेंथ कितना है। मतलब एक्चुअल पाथ को फॉलो करता है। ये आपका ऐसा थोड़े है कि आप घर जाते हैं तो आपका सीधा रास्ता मिलता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं मिलता है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलता है, मोड़ी मिलता है, तो वो आपका एक्चुअल पाथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, सीधे मोतिहारी से आप घर में एक सीधा स्टिक खींचेंगे या एक रस्सी खींचेंगे और बता देंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन जब डिस्टेंस कवर करना होगा तो हर एक पाथ को कवर करना होगा जिसमें आप गए हैं, कैसे कैसे सबको मेजर करना पड़ेगा। तो बोलिएगा सर इसको कैसे मेजर करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रिंग मतलब धागा, इस पर आप धागा बिछा दो, ठीक है। और धागा के बिछाकर उसके बाद उसको क्या कर दो, स्ट्रेट करके उसको मेजर कर लो कितना डिस्टेंस हुआ। क्या? तो जो एक्चुअल पाथ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? डिस्टेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो फटाफट ये डायग्राम बना लीजिए, लिखिए, तो फटाफट लिखिए। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका प्लस एक्सिस हो गया, इधर माइनस एक्स एक्सिस हो गया आपका यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। किसी का चेहरा मिल रहा है क्या? किसी का तो मिल ही रहा होगा, ठीक से ध्यान से देखिए, किसी ना किसी का चेहरा मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 -3 +1 +10 t = 8 सेकेंड, t = 0, t = 6 सेकेंड। देखिए दोस्तों, एक मोशन हो रहा है, ठीक है, एक गति हो रहा है, ठीक है, ये आदमी चल रहा है, ये कार आपका चल रहा है। इसे पूछते हैं ये कार क्या हुआ, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। कार ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे गई, फिर 10 मीटर के बाद फिर रिटर्न आई, रिटर्न आने के बाद फिर -x का लॉन्ग ये 3 मीटर पे आ चुकी है। तो हम इसे देखिए, इस ऑब्जर्वर है, इसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और ये हमको जवाब देगा। बोले कि बाबू t = 0 पे कहाँ पे है? तो बोलेगा रुकिए सर आँख खोल के देख के बताते हैं। जब आँख खोला देखा t = 0 पे 1 मीटर पे है, फिर बोले ठीक है आप मस्ती करो। फिर गाड़ी चलते चलते यहाँ आ गया है, फिर बोले t = 6 सेकेंड पे कहाँ पे है? तो बोलता है सर रुकिए बताते हैं। जब आँख खोलता है देखता है अपने घड़ी में t = 6 सेकेंड हो रहा है और t = 6 सेकेंड पे 10 मीटर पे है, तो ठीक है। फिर ये पार्टिकल चलते 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 -3 मीटर पे आ गया है। फिर इसे पूछे बाबू पार्टिकल कहाँ पे है? तो बोलता है सर रुकिए बताते हैं। जब आँख खोला देखा तो इसे घड़ी में t = 8 सेकेंड हो रहा था और उस समय इस पार्टिकल कहाँ पे था दोस्तों? -3 मीटर पे था। कोई दिक्कत? अब बोलते हैं कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बोलेंगे एट t = 0 to t =
5 सेकेंड के बीच आप क्या बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 नहीं 6 है ना, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बीच आप क्या बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, बोलेगा सर इतना आसान क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं आप, इसको तो हम चुटकी में बना देंगे। क्या बोलेगा दोस्तों, इसको हम चुटकी में बना देंगे। बोलेगा देखिए सर एट टी इक्वल टू 0 पे एक्स आई कहाँ कितना पे है सर 1 मीटर पे है, तो बोलेगा सर 1 मीटर पे है। एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे कहाँ पे है दोस्तों, तो बोलेगा 10 मीटर पे है, यानी कि एक्सेप्ट आपका कितना है दोस्तों 10 मीटर। और हमको क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है हमको डिस्प्लेसमेंट। तो बोलेगा सर देखिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एक्स एफ माइनस एक्स आई, और एक्स एफ कितना है, एक्स एफ का 10 है, एक्स एफ का 1 है, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब का जाएगा 9 मीटर। कितना जाएगा दोस्तों 9 मीटर। और ये तो आपका डिस्क्रिप्शन निकल गया, और डिस्टेंस भी कितना होगा दोस्तों, तो डिस्टेंस भी आपका होगा 9 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। क्या जा रहा है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी जितना डिस्टेंस आया उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी आया। फटाफट लिखिए इसको, पॉज करके लिखिए। लिख लिए होंगे बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड टू टी इक्वल टू 8 सेकेंड के बीच क्या बताना है आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट और एस बताना है, यानी डिस्टेंस बताना है। बोलेगा सर इतना आसान क्वेश्चन काहे पूछते हैं। बोलेगा सर देखिए एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे एक्स आई कितना है 10 मीटर है। फिर बोलेगा एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे एक्स एफ कितना है, तो एक्स एफ आपका है दोस्तों -3। कितना है दोस्तों -3। तो फिर बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, और एक्स एफ कितना आपका -3 है और एक्स आई कितना है -10 है। और बोल देगा सर आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आपका आ गया -30 मीटर। कितना दोस्तों -30 मीटर। लेकिन कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हम बताए हैं कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों आपका 13 मीटर। यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ 10 और 10 + 3 13, मतलब 13 आपका मीटर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, लिखिए इसको। फटाफट लिखिए। ओके बच्चों, पॉज करके लिख लिए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इक्वल टू 8 सेकेंड के बीच क्या निकालना है आपको डेल्टा एक्स इक्वल टू वाट और एस इक्वल टू वाट। मतलब कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। बोलेगा सर इतना आसान क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं। बोलेगा सर देखिए एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे एक्स आई कितना है सर, तो बोलेगा 1 मीटर। फिर बोलेगा एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे एक्स एफ है सर -3 मीटर। कितना है दोस्तों -3 मीटर। तो बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होगा, तो बोलेगा सर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, और एक्स एफ कितना है -3 है और एक्स आई कितना है -1 है, और हो जाएगा -4 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों -4 मीटर हो जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोस्तों -4। लेकिन कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ आप यहाँ देखिए इसको, हम लोग यहाँ से यहाँ कितना निकाले 9, और फिर यहाँ से यहाँ 9 9 9 18 और फिर यहाँ से यहाँ 4। ठीक है, 18 4 कितना हो गया 22। यानी कि जो आपका डिस्टेंस होगा दोस्तों, आपका डिस्टेंस हो जाएगा 22 मीटर।
कितना दोस्तों 22 मीटर, ठीक है। यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा ही होगा, ठीक है। उस छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या जीरो होगा। तो फटाफट लिखिए इसको, जल्दी राइट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं दोस्तों? v से डिनोट करते हैं। देखिए क्या लिखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRD का फुल फॉर्म क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू, आपको बताया गया रेट ऑफ चेंज में, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्या लिखे दोस्तों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी कि पोजीशन के बदलने के दर को, पोजीशन के बदलने के दर को क्या बोलते हैं दोस्तों? वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेलोसिटी बोलते हैं। पोजीशन के बदलने के दर को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्या पढ़े दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी पोजीशन के बदलने के दर को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। और एक चीज़ याद कीजिए, जब रेट ऑफ चेंज पढ़ाए थे तो दो टाइप का होता है रेट ऑफ चेंज, एक होता है एवरेज, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी आपका दो होगा, एक होगा आपका एवरेज और एक होगा आपका इंस्टेंटेनियस। तो देखिए लिखेंगे, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको दो भाग बांटा गया है। पहला है दोस्तों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बारे में लिखेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट एंड गिवन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। क्या लिखे दोस्तों? इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट एंड गिवन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। जैसे बताया गया था रेट ऑफ चेंज दो होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है दोस्तों एवरेज। वहाँ बताया गया था इंस्टेंटेनियस किसे बोलते हैं, तो बताया गया था जो टाइम इंस्टेंट में डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों इंस्टेंटेनियस, और एवरेज किसको बोलते हैं? जिसको टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों एवरेज। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ लिखा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट एंड गिवन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। और आपका भी इंस्टेंटेनियस INST का मतलब इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है दोस्तों dx बाई dt। क्या होता है दोस्तों? dx बाई dt। फटाफट लिखिए यहाँ तक फास्ट। जल्दी कीजिए। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। दूसरा दोस्तों एवरेज वेलोसिटी। क्या दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद लिखेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम
interval, it is defined for time interval and given by following equation, given by following equation, it is defined for time instant and given by following equation। जैसे एवरेज बताए थे ना वहाँ पे, एवरेज जैसे बताए थे रेट ऑफ चेंज जो होता है कि एक एवरेज होता है कि इंस्टेंटेनियस होता है, तो एवरेज क्या होता है, तो ये बताए थे इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, तो वहीं लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल एंड गिवन बाय फ्लोइंग इक्वेशन। और होगा दोस्तों एवरेज वेलोसिटी VAVE का मतलब एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। देखो दोस्तों यहाँ तक हो गया दोस्तों, इसको फटाफट आप लिख लीजिए। लिख लिए होंगे। अब देखिए आ गया दोस्तों अगला एक्सेलरेशन, ACCELERATION एक्सेलरेशन, ACCELERATION एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। एक्सेलरेशन को किस यूज करते हैं दोस्तों, ए से, ठीक है। वेलोसिटी मतलब वेग, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ACCELERATION एक्सेलरेशन। इसका डिफिनेशन लिखना हुआ देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is known as acceleration। वेलोसिटी के बदलने के दर को क्या दोस्तों, वेलोसिटी के बदलने के दर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे समझिए हम लोग बाइक हाँकते हैं, तो बाइक हाँकेंगे तो देखिए हम लोग बाइक हाँकेंगे, जब पोजीशन चेंज होगा तो वेलोसिटी आएगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तब आपका स्पीड बढ़ेगा। जैसे देखो हम लोग बाइक हाँकते हैं ना, तो एक्सीलरेटर लेते हैं तो गाड़ी भागता है, एक्सीलरेटर लेते हैं तो गाड़ी भागता है। सोचो कि एक्सीलरेटर हम नहीं ले तो क्या गाड़ी भागेगा क्या, और उतना ही पर रखेंगे तो उतना ही की स्पीड से चलेगा, आपका स्पीड इंक्रीज नहीं करेगा। और स्पीड को इंक्रीज करना है तो एक्सेलरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी आपका बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वहीं लिखा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के बदलने के दर को क्या दोस्तों, वेलोसिटी के बदलने के दर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब देखिए जब रेट ऑफ चेंज आ गया तो ये भी दो टाइप का होगा, क्या दोस्तों, ये भी दो टाइप का होगा। तो फटाफट लिखिए इसको, लिख लिए बच्चों, आगे चलते हैं। वन में हो जाएगा इंस्टैंटेनियस, ACC के पावर n, एक्सेलरेशन को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं दोस्तों, ACC के पावर n एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बारे में लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट एंड गिवन बाय following equation। It is defined for time instant and given by following equation। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को इंस्टेंट टाइम में डिफाइन किया जाता है। इसका आपका इक्वेशन है AINST=dV/dt। क्या दोस्तों, dV/dt। अगला है दोस्तों 2 नंबर एवरेज एक्सेलरेशन। इसे हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल एंड गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन।
इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल एंड अगेन बाई फ्लोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो और इसका इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, तो हम इसका इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, इसका इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखेंगे ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्या दोस्तों, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। फटाफट लिखिए। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। तो जितना पढ़ाया गया है उसको याद रखिएगा। ये कैलकुलस जब स्टार्ट करेंगे उसमें उसका यूज आएगा तो आपको समझ में आएगा। और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों, इसको लिखिए पहले फटाफट, पॉज करके लिख लीजिए। हाँ, क्या बताया जा रहा था दोस्तों, कैलकुलस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको मैथ में पढ़ाया जाता है और फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। आपको उतना पढ़ाएंगे जिससे वो आपको पूरा फिजिक्स समझ सके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। मैथ वाला तो मैथ में पढ़ सकता है, लेकिन बायोलॉजी वाला को यहीं पे सीखना है। अगर नहीं सीखा तो पूरा उसको फिजिक्स बाउंस मरेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। कब डिफरेंशिएट करेंगे, कब इंटीग्रेट करेंगे, कब लिमिट लेंगे, क्योंकि आपको ये जो कैलकुलस पढ़ाया जाएगा अगले साल आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, तब तक आपका पूरा 11th बर्बाद, ठीक है। अब देखिए, आदमी को राजा बनने के लिए कितना टाइम है, तो आदमी को राजा बनने के लिए मात्र 2 साल टाइम है। कितना दोस्तों, मात्र 2 साल। आप 10th पास कीजिए, 11th 12th में साइंस लेकर पढ़ाई कीजिए, आप मेडिकल का एग्जाम दीजिए, मेडिकल क्वालिफाई करके कॉलेज में जाइए, 4 साल कॉलेज में जाकर पढ़ाई कीजिए, वहाँ से निकलने के बाद अपना क्लिनिक खोलिए और राजा का जिंदगी जिए। मतलब 2 साल जमकर मेहनत कीजिए और राजा बनिए, ठीक है। आपके अंडर में कोई भी आएगा तो आपको प्रणाम ही करेगा। जैसे सोचिए, हम कोई जॉब करते हैं, आपका सीनियर आएगा उसको प्रणाम सर करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग सर बोलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप डॉक्टर बन जाते हो तो कोई किसी को आपसे मिलने भी आना पड़ेगा, तो आपसे अपॉइंटमेंट लेगा कि सर हम मिलने आए। आप बोलिएगा आइए तो आइए, नहीं तो नहीं आइए। सोचिए कि आप डॉक्टर बन जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे दवा लिखना है, ठीक है। आप बैठे बैठे दवा लिखिएगा, कंपाउंडर आपको फ्री मिल जाएगा, बोलेगा सर हमको रखना लीजिए, हम सुई दे के अपना काम चला लेंगे। जो दवा बेचता है वो भी आपको फ्री में रहेगा, बोलिएगा सर हमको आपके पास रखिए ना, आधा दवा का पैसा आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग टेस्ट कराते हैं, बोलेगा सर आप मेरे यहाँ टेस्ट कराइए ना, हम खोल देते हैं आपके यहाँ, और जो टेस्ट होगा उसका आधा पैसा आपको मिलेगा। यानी कि आपको फ्री में पैसा मिल रहा है, प्लस में जो भी आदमी आपके साथ काम कर रहा है वो तो आपके अंडर में है ही, आप उसको जो बोलिएगा वो करेगा ही करेगा। यानी कि राजा का ज़िंदगी है। यानी कि राजा का ज़िंदगी जीने के लिए आपको टाइम कितना होना चाहिए, मात्र 2 साल। 2 साल मेहनत करना है, 11th और 12th, मात्र आपको 2 साल मेहनत करना है। 11th और 12th 2 साल मेहनत करके क्वालिफाई कीजिए आप। उसके बाद कॉलेज में जाके जितना लफागिरी करना है कीजिए, जितना मस्ती करना है कीजिए। 4 साल कॉलेज में जाने के बाद ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, 4 से 5 घंटा पढ़ाई होती है, बाकी आप ऑटोमेटिक मस्ती करते रहिएगा। और कॉलेज से निकलने के बाद डिग्री मिल जाएगा, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। तो कितना बाबू, मात्र 2 ईयर मेहनत करना है, 11th और 12th, ठीक है। कितना बाबू, 2 ईयर। राजा बनने के लिए 2 साल, और 2 साल मेहनत नहीं किए तो उस पर कुछ में जॉब कीजिएगा तो नौकरी को बने कहिएगा, कहीं भी जॉब कीजिएगा तो मतलब सरकार के यहाँ काम करें, ठीक है, तो उनके अंडर में है। आप किसी के यहाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनके अंडर में है, ठीक है। यानी कि आपको राजा बनना है तो 2 साल मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और हम आपके साथ हैं, हम जैसे बोलते जाएं वैसे काम करते चलिए, आप रियल में सक्सेस होइएगा, ये मेरा फुल गारंटी है और मेरा विश्वास है। ओके बच्चों, इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में स्टार्ट करें हम लोग कैलकुलस।